हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हरी नागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी की एक्सटर्नल एनाटॉमी के बारे में, उसके ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में एवं किडनी की ब्लड एवं नर्व सप्लाई के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि टिश्यू एवं सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है एवं यह वेस्ट ब्लड के अंदर चला जाता है। ब्लड के अंदर मौजूद वेस्ट को फिल्टर करना जरूरी हो जाता है, तभी हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है। तो ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी के द्वारा किया जाता है और वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है यूरिन के रूप में किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नरसिंह गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की एक्सटर्नल एनाटॉमी के बारे में। तो किडनी बीन शेप ऑर्गन होती है, यानी कि आपने कभी राजमा खाया होगा तो किडनी का शेप बिल्कुल राजमा जैसा होता है। और किडनी की लेंथ एक ह्यूमन एडल्ट के अंदर 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक होती है। और साथ ही जो किडनी का वेट होता है लगभग 150 ग्राम होता है। अब बात करेंगे किडनी की लोकेशन के बारे में, यानी कि किडनी कहाँ पर स्थित होती है। तो सबसे फर्स्ट आता है लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि जो किडनी होती है पेट के पीछे की साइड में स्थित होती है। वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड बिलो द डायफ्राम, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो हमारी बैकबोन होती है, उसके दोनों साइड किडनी मौजूद होती है और ये किडनी डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। यानी कि दोनों किडनी के ऊपर डायफ्राम होता है और ये डायफ्राम थोरेसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। देन उसके बाद में आता है द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट बिकॉज कंसिडरेबली स्पेस ऑक्यूपाई बाय द लीवर। तो यहाँ पर राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे की तरफ होती है, क्योंकि राइट किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ लीवर स्थित होता है। और साथ ही जो किडनी की लोकेशन होती है वो बैकबोन के किस लोकेशन पर स्थित होती है, तो यहाँ पर जो इसकी लोकेशन होती है किडनी की, वो थोरेसिस वर्टिब्रा, जो 12 नंबर की थोरेसिस वर्टिब्रा होती है, वहाँ से लेकर लंबर L3 तक स्थित होती है। एवं साथ ही किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसे कि ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरल कोर्टिकोइड, सेक्स हार्मोन्स और एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। अब हम बात करेंगे किडनी के ग्रोस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जब हम किडनी का लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन करें तो किडनी इस प्रकार की दिखती है। तो यहाँ किडनी के ग्रोस स्ट्रक्चर में टिश्यूज़ की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है आउटर लेयर। तो आउटर लेयर फाइब्रस कैप्सूल की बनी होती है जो किडनी को प्रोटेक्ट करती है। सेकंड आती है मिडिल लेयर, जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है और जिसे हम कोर्टेक्स भी कहते हैं। देन उसके बाद में थर्ड नंबर की लेयर आती है इनर लेयर। तो जो इनर लेयर है उसे मेड्यूला या पायरामिड भी कहते हैं। यह पेल कलर का होता है एवं कोन शेप्ड ऑर्गन होता है और इसमें स्ट्रिप जैसी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है रीनल हाइलम। तो रीनल हाइलम में क्या होता है, यहाँ पर एक तरीके से जो भी रीनल आर्टरी, रीनल वेन, लिम्फ वेसल्स किडनी के अंदर एंटर करती है, साथ ही वहाँ से रीनल वेन और जो यूरेटर होता है वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है। देन उसके बाद में आता है रीनल पेल्विस। तो यहाँ पर जो रीनल पेल्विस होता है एक तरीके से किडनी के द्वारा प्रोड्यूस यूरिन
पेल्विस में कलेक्ट होता है और यह फनल शेप्ड ऑर्गन होता है। अब हम बात करेंगे कि यूरिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है और किस पार्ट में होता है, और यूरिन किस किस पार्ट से होते हुए शरीर से बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो जाता है। तो जैसा कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, जो कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है। तो नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस कैप्सूल, proximal convoluted tubules, distal convoluted tubules एंड लूप ऑफ हेनले जो इत्यादि होता है वो रीनल कॉर्टेक्स में स्थित होता है। और उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो रीनल मेडुला में स्थित होती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यूरिन हमारे शरीर से बाहर की तरफ एक्सक्रीट होता है। तो जैसा कि हमने जाना, नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट है किडनी की। तो नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले रीनल मेडुला में स्थित होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो यहीं से यूरिन का प्रोडक्शन होता है। देन ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और ये कलेक्टिंग डक्ट रीनल कॉर्टेक्स में स्थित होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर स्ट्रिप दिख रही है, लाइनिंग दिख रही है, तो यही कलेक्टिंग डक्ट है। फिर यहाँ से यूरिन पेपिला के अंदर जाता है और पेपिला से ये यूरिन होता हुआ माइनर कैलिक्स में चला जाता है, यानी कि एक ट्यूब नुमा चीज़ होती है कैलिक्स। तो वहाँ पर ये यूरिन जाता है और ये छोटे छोटे जो कैलिक्स होते हैं ये मेजर कैलिक्स में जुड़ जाते हैं। वहाँ से ये यूरिन रीनल पेल्विस में आता है और रीनल पेल्विस से यूरेटर में जाता है, यूरेटर से ब्लैडर में जाएगा और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन शरीर से बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं किडनी की ब्लड सप्लाई के बारे में। तो सबसे फर्स्ट आता है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किडनी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है और यह शरीर का यानी कि कार्डियक आउटपुट का लगभग 20% जो ब्लड होता है यह रिसीव करती है, इसके अंदर सप्लाई होता है। और ये सप्लाई किस प्रकार से होता है, जैसे कि जो हमारा एब्डोमिनल अओर्टा होता है, एब्डोमिनल अओर्टा से ये ब्लड रीनल आर्टरी में जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रीनल आर्टरी से ये ब्लड सेगमेंटल आर्टरी में जाता है, सेगमेंटल आर्टरी से इंटरलोबर आर्टरी में जाता है, इंटरलोबर आर्टरी से आर्क्यूएट आर्टरी में जाता है। वहाँ से इंटरलोब्यूलर आर्टरी से होता हुआ ये ब्लड एफरेंट आर्टरीोल्स में चला जाता है और इसी की वजह से जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो अच्छे से फंक्शन करती है, यानी कि ब्लड को अच्छे से फिल्टर करने का काम करती है। देन सेकंड आता है रीनल वेन। तो रीनल वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो सप्लाई होती है वो होती है एफरेंट वेन्यूल्स की। एफरेंट वेन्यूल्स आपस में जुड़कर इंटरलोब्यूलर वेन बनाते हैं। तो ये जो ब्लड है इंटरलोब्यूलर वेन में जाएगा, वहाँ से आर्क्वेट वेन में, देन इंटरलोबर वेन में, देन वहाँ से सेगमेंटल वेन में, और सारी सेगमेंटल वेन आपस में जुड़कर रीनल वेन बनाती है। तो ये ब्लड रीनल वेन के थ्रू इन्फीरियर वेना कावा में चला जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था रीनल सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में और किस प्रकार से यूरिनरी सिस्टम वर्क करता है और साथ ही उसके फंक्शंस के बारे में, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार की क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।